वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग की। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको कुछ नहीं आता और उनके लिए भी है जिनको सब कुछ आता है। क्योंकि जिनको कुछ नहीं आता वो सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना और वर्ड्स की मीनिंग और ट्रांसलेशन, और जिनको ये सब आता है वो इन्हीं सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। दोस्तों, हमें जब इंग्लिश के सेंटेंस खुद से बनाना आएगा तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा। हमें फिर किसी भी फील्ड में बात करना हो, घर में, ऑफिस में या किसी भी जगह, आराम से हम सेंटेंस बनाकर बात कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमें कॉपी पेन लेके बैठना पड़ता है सेंटेंस बनाने के लिए। नो, प्रैक्टिस करते करते मन में अपने आप सेंटेंस बनने लगते हैं। ओके, सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला एक छोटा सा ग्रीटिंग वर्ड है, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। अच्छा को शुभ बोलते हैं। और मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। ऐसा बोल सकते हैं सुबह सुबह की नमस्कार, या शुद्ध हिंदी में अगर चलते हैं ना तो इससे बोलते हैं सुप्रभात। क्या बोलते हैं? सुप्रभात। आप समझिए, सु का मतलब अच्छा और प्रभात मीन्स सुबह, मीन्स आपकी सुबह अच्छी हो। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? दोस्तों, HOW, हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे। ARE, आर मीन्स है। यू, यू मीन्स होता है आप कैसे हैं। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? रिप्लाई करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। आई एम गुड, आई एम वेल। ओके, नाइस टू मीट यू। दोस्तों, नाइस का मतलब होता है अच्छा या अच्छा लगा। नाइस, अच्छा लगा। टू मीट, टू मीट मीन्स मिलकर। यू, यू मीन्स होता है आप या आपसे या तुमसे। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा या प्रसन्नता हुई, खुशी हुई तो यहाँ पे लगाते हैं ग्लैड। क्या पढ़ते हैं? ग्लैड। ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। ओके, हाउ वाज योर डे? हाउ, HOW, हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसा। वाज मीन्स था या रहा। यो, यो मीन्स आपका। डे, डे मीन्स होता है दिन। हाउ वाज योर डे? आपका दिन कैसा था या आपका दिन कैसा रहा। व्हाट्स न्यू, व्हाट में इज लगा है तो बना है व्हाट्स। व्हाट मीन्स क्या। इज मीन्स है। न्यू, न्यू मीन्स नया। व्हाट इज न्यू? नया क्या है? व्हाट्स न्यू? नया क्या है? सी यू लेटर, सी का मतलब देखना। यू मीन्स आप या आपको, बट सी यू का मतलब मिलते हैं या मिलेंगे। सी यू, मिलते हैं या मिलेंगे। लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं या ऐसा बोले कि बाद में मिलेंगे। टेक केयर, टेक का मतलब होता है लेना, केयर का मतलब ख्याल रखना। अब टेक केयर का मतलब क्या भाई? ख्याल रखना। ऐसा बोल सकते हैं अपना ख्याल रखना या ख्याल रखना। अगर बोले कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार का ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का ख्याल रखना। ओके, हैव अ ग्रेट डे। दोस्तों, विश करने के लिए कभी कभी शुरू में हैव का यूज करते हैं। अ मीन्स एक, ग्रेट मीन्स बहुत अच्छा, डे मीन्स दिन। हैव अ ग्रेट डे मीन्स आपका दिन काफ़ी अच्छा हो या आपका दिन बहुत अच्छा हो। ऐसा हम विश करते हैं, कामना करते हैं ना दूसरों के लिए। हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन बहुत अच्छा हो, ऐसी हमारी इच्छा है। व्हाट डू यू डू? व्हाट मीन्स होता है क्या, और ये वाला डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ओके, यू, यू मीन्स आप, डू,
डू मीन्स करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, दोस्तों वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ, जगह पूछने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। आर, आर मीन्स हैं। यू, यू का मतलब क्या होता है, आप या तुम। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। अगर सेंटेंस हम यही तक बोलते, वेयर आर यू मीन्स आप कहाँ हैं। ओके, देन व्हाट्स गोइंग ऑन, देखिए व्हाट और इट से मिलके बना व्हाट्स। सो व्हाट्स मीन्स क्या है। गोइंग ऑन, देखिए गो ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ चलना, है ना। तो गोइंग ऑन मीन्स चल रहा है। गोइंग ऑन चल रहा, देखिए पूरा सेंटेंस, व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है। नथिंग मच, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। मच मीन्स अधिक, है ना। नथिंग मच, अधिक कुछ नहीं या ज़्यादा कुछ नहीं। नथिंग मच। ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई मीन्स मैं या मुझे। डोंट मीन्स नहीं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, है ना। तो समझ में आता। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता है या मैं नहीं समझता। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता या मैं नहीं समझता। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, और अगर इस तरीके से आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको लाइफ में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो पढ़ने में, ना तो ट्रांसलेशन करने में, ना ही वर्ड मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा, और खुद से सेंटेंस भी बना पाएंगे। बस शर्त इतना होता है कि 30 मिनट आपको डेली का देना है। जिस भी टाइम आपको टाइम मिले आप 30 मिनट डेली प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कैन यू स्पीक स्लोली, देखिए कैन एक मॉडल वर्ब है। ओके, कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई मॉडल वर्ब अगर सेंटेंस के शुरू में आता है तो उसकी जगह पे रखते हैं क्या। और कैन का एक्चुअल मीन्स होता है सकता है, सकती है या सकते हैं। सो यू मीन्स आप। स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना, तो कैन और स्पीक साथ में काम करेंगे, है ना। तो बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक, क्या बोल सकते हैं। स्लोली, स्लोली का मतलब होता है आराम से या धीरे धीरे। कैन यू स्पीक स्लोली, क्या आप आराम से बोल सकते हैं, क्या आप धीरे धीरे बोल सकते हैं। व्हाट डू यू मीन, व्हाट मीन्स होता है क्या। डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप या आपका, मीन मीन्स मतलब। सो व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। आई होप सो, आई मीन्स मैं या मुझे। होप मीन्स आशा है या उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। सो मीन्स ऐसा या ऐसी। आई होप सो, मुझे ऐसी उम्मीद है। आई होप सो, मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसी उम्मीद है। कैन यू हेल्प मी, देखिए कैन फिर से शुरू में आ गया तो यहाँ पे यूज करेंगे क्या। यू, यू मीन्स आप। हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प, क्या आप मदद कर सकते हैं। मी मीन्स मुझे या मेरी। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई नीड योर हेल्प, आई नीड, आई मीन्स मैं या मुझे, नीड ज़रूरत है या चाहिए। आई नीड, मुझे ज़रूरत है या मुझे चाहिए। यो, यो मीन्स आपका या आपकी। हेल्प, हेल्प मीन्स क्या होता है दोस्तों, मदद। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए।
या मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प। ओके, कैन यू डू मी अ फेवर। देखिए कैन फिर से शुरू में, तो यहाँ पे यूज करेंगे क्या, यू मीन्स आप, डू मीन्स कर सकते हैं, कैन यू डू क्या आप कर सकते हैं, मी मीन्स मुझ पर, आ मीन्स एक, फेवर फेवर का मतलब एहसान, कैन यू डू मी अ फेवर क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं, कैन यू डू मी अ फेवर क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ मीन्स होता है कैसे, तरीका जानने के लिए यूज करते हैं। ओके, कैन सकता हूँ, आई मीन्स मैं, हेल्प मदद करना, तो मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, यू मीन्स आप या आपकी। हाउ कैन आई हेल्प यू मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, या मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। ओके, आई अप्रिसिएट इट, आई मीन्स मैं, अप्रिसिएट इसका मतलब सराहना करना, किसी के गुणगान करना, आई अप्रिसिएट मैं सराहना करता हूँ, इट मीन्स यह या इसकी। कोई ऐसा काम होता है जो तारीफ के काबिल होता है, क्या बोलते हैं, काबिल तारीफ, हाँ, तो उससे बोलते हैं अप्रिसिएट करना, उसकी तारीफ करना, उसकी सराहना करना। सो आई अप्रिसिएट इट मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स मीन्स वो है, वेरी काइंड, वेरी मीन्स बहुत, काइंड मीन्स दयालुता या उदारता, ऑफ यू आपकी। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू ये तो आपकी बड़ी उदारता है, आपकी जो दयालु वाली भावना है, उदारता वो है। ओके, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। देखिए लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, नो यहाँ पे क्या डब्ल्यू साइलेंट नो का तो जानना पता करना। सो लेट मी नो मुझे जानने देना या मुझे पता करने देना, मुझे बता देना, एक्चुअल मीन होगा मुझे बता देना। लेट मी नो मुझे बता देना। इफ़ यू नीड एनीथिंग, इफ़ मीन्स यदि, यू मीन्स आप या आपको, नीड मीन्स ज़रूरत हो या चाहिए, एनीथिंग कुछ भी। ओके, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना या मुझे बता दीजिएगा। देन डोंट वरी अबाउट इट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, वरी, वरी मीन्स चिंता करना, चिंता करो। डोंट वरी चिंता मत करो, अबाउट इट, अबाउट का मतलब किसी के बारे में, इट मीन्स यह या इसके। सो अबाउट इट मीन्स इसके बारे में। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट इसके बारे में चिंता मत करो। नो प्रॉब्लम, दोस्तों नो मीन्स क्या होता है, नहीं, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, परेशानी या कोई मुसीबत। हमने बोला नो प्रॉब्लम समस्या नहीं है, यानी कि कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं। आई थिंक सो, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, थिंक मतलब सोचना, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, सो मीन्स ऐसा। अब क्या बोल सकते हैं, आई थिंक सो मैं ऐसा सोचता हूँ या मुझे ऐसा लगता है। ज़्यादातर यूज होता है कि मुझे ऐसा लगता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई थिंक सो मीन्स मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है। इन माई ओपिनियन, दोस्तों इन मीन्स होता है मैं, माई मीन्स मेरे या मेरी, ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब राय, ये एक छोटा सा फ्रेज है। इन माई ओपिनियन मेरी राय में, अगर किसी आइडिया के बारे में बात हो, इन माई ओपिनियन दिस आइडिया इज़ ग्रेट, मेरी राय में ये आइडिया बहुत अच्छा है। इन माई ओपिनियन दिस आइडिया इज़ ग्रेट।
ओके, देन आई अग्री विथ यू। दोस्तों आई मीन्स क्या होता है? मैं। अग्री, अग्री होना मतलब होता है सहमत होना, राजी होना। आई अग्री, मैं सहमत हूं। विथ यू, विथ मीन्स होता है के साथ, यू मीन्स आप। पूरा सेंटेंस आप सेट कीजिए। आई अग्री विथ यू, मैं आपके साथ सहमत हूं, या मैं आपसे सहमत हूं। ओके, आई डोंट थिंक सो। आई मीन्स मैं या मुझे, डोंट मीन्स नहीं, थिंक मीन्स सोचता या लगता, सो मीन्स ऐसा। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, या मैं ऐसा नहीं सोचता। आई डोंट थिंक सो। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। दैट्स, देखिए, दैट्स मीन्स वो, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है बहुत अच्छा या बहुत बढ़िया। आइडिया, आइडिया का मतलब होता है विचार। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, वो एक बहुत अच्छा विचार है, या क्या बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा विचार है। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ओके, आई कंप्लीटली डिसअग्री। देखिए हमने पढ़ा था अग्री, अग्री का मतलब सहमत होना। सो डिसअग्री इसका अपोजिट है विलोम, है ना, एंटोनाइम। इसका मतलब असहमत होना, सहमत नहीं होना। आई मीन्स मैं, कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह। डिसअग्री मीन्स असहमत, मीन्स सहमत नहीं हूं। आई कंप्लीटली डिसअग्री, मैं पूरी तरह असहमत हूं, यानी थोड़ा सा भी सहमत नहीं हूं। रिपीट आफ्टर मी। रिपीट, दोस्तों रिपीट का मतलब होता है दोहराओ। क्या होता है? दोहराना किसी चीज को। आफ्टर मी, आफ्टर का मतलब के बाद, मी मीन्स मुझे या मेरे, तो क्या बोलेंगे? मेरे बाद। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराओ। जैसे आप भी क्लास ले रहे हैं, सो ऐसा नहीं कि आप बस देखते रहें, आपको रिपीट भी करना है साथ में जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराओ। डोंट स्टेयर एट मी। डोंट मीन्स क्या होता है? मत या नहीं। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। डोंट स्टेयर, घूरो मत। एट मी, एट मी मीन्स मुझे या मुझ पर या मेरी तरफ। क्या बोलते हैं? मेरी तरफ मत घूरो या मुझे मत घूरो। डोंट स्टेयर एट मी। ओके, देखिए अभी स्टेयर का मतलब घूरना। एक और वर्ड आप देखिए, टॉन्ट। टॉन्ट का मतलब होता है ताना मारना, है ना। डोंट टॉन्ट मी, यहाँ पे एट हटा देंगे फिर। डोंट टॉन्ट मी, मुझे ताना मत मारो, या क्या बोलते हैं कि मुझे ताने मत दो, ताने मत सुनाओ। ओके, देन सी इज awkward। सी मीन्स क्या होता है? वह, यूज करते हैं लड़कियों के लिए। एज मीन्स है awkward। awkward होना मतलब दोस्तों अजीब होना, भाई जिस तरीके का माहौल है उस माहौल के लायक नहीं होना, है ना, उसमें फिट नहीं होना, उससे डिफरेंट होना, है ना। सी इज awkward, वह अजीब है, या ऐसा कुछ बेहुदा बेढंगा बोल सकते हैं, है ना। सी इज awkward। हेल्प अदर्स। दोस्तों हेल्प मीन्स क्या होता है? मदद करना। हेल्प मीन्स मदद करो। अदर्स, अदर्स मीन्स होता है दूसरों की। अदर्स मीन्स दूसरों की। दोस्तों आपको जब कभी भी मौका मिले किसी की हेल्प करने का ना, आप वहाँ से पीछे बिल्कुल नहीं हटिएगा। आप कम से कम ये सोचिए कि आप इस कंडीशन में खड़े हैं कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। आपको किसी से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी रहमत इतनी कृपा है आप में, तो अगर मौका मिले तो हेल्प करना चाहिए। ओके, पोर द कॉफी इन द कप। पोर का मतलब क्या? भरना। जैसे हमारी एक कप है, कप में हम चाय डालते हैं, उसे हम पोर कर रहे हैं, उसे फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, ठीक है। पोर मीन्स अब बोल सकते हैं भरो या डालो। द कॉफ़ी मीन्स कॉफ़ी
इन मीन्स में द कप, तो कप ही बोलेंगे या मग बोलते हैं, है ना। पोर द कॉफ़ी इन द कप, इस कप में कॉफ़ी डालो। ओके, दैट साउंड्स लाइक फन, दैट मीन्स होता है वो। देखिए साउंड्स, साउंड्स का मतलब लगता है, ऐसा फील होता है। साउंड का मतलब आवाज़ भी होता है ना, बट साउंड्स ऐसा लग गया, वर्ब बन गया, साउंड्स लगता है। लाइक फन, लाइक फन का मतलब क्या हो जाएगा, मज़ेदार। दैट साउंड्स लाइक फन, वो मज़ेदार लगता है। दैट साउंड्स लाइक फन, वो मज़ेदार लगता है। इट्स न्यू, इट में इज लगा है ना, देखिए इट मीन्स यह, इज मीन्स है, न्यू, न्यू मीन्स नया। इट्स न्यू, ये नया है। अगर बताना ये पुराना है तो न्यू की जगह लगाएंगे ओल्ड, ओल्ड। इट्स ओल्ड, ये पुराना है। ओल्ड मीन्स क्या हो जाएगा, पुराना। टॉक टू मी, दोस्तों इस टॉक वर्ड में एल साइलेंट होता है। ओके, टॉक का मतलब होता है बात करो, क्या होता है, बात करना। सो हम बोलेंगे बात करो। टू मी, टू मी का मतलब हो जाएगा मुझसे। टॉक टू मी, मुझसे बात करो, या टॉक टू हिम, उससे बात करो। हिम लगा तो किसी लड़के से बात करने की बात हो रही है ना। अभी अगर यहाँ पे हर लगाते हैं, टॉक टू हर, उससे बात करो किसी लड़की से। ओके, इज दैट आंसर राइट, देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस के शुरू में इसका मतलब हो जाएगा क्या, और इज का एक्चुअल मीन होता है ना। दैट मीन्स वो, आंसर, आंसर मीन्स उत्तर, या इसी को हम जवाब बोलते हैं। आंसर मीन्स उत्तर या जवाब। राइट मीन्स सही। इज दैट आंसर राइट, क्या वो आंसर सही है, क्या वो जवाब सही है। इज दैट आंसर राइट, क्या वो आंसर सही है, क्या वो उत्तर सही है। व्हाट इज ऑन द डेस्क, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, ऑन मीन्स पर, द डेस्क। व्हाट इज ऑन द डेस्क, डेस्क पर क्या है। अब एक बात समझिए, ये जो व्हाट का मतलब क्या होता है और कोई हेल्पिंग वर्ब आता है जो उसका मतलब क्या होता है, में डिफरेंस क्या है। हमने यहाँ पे क्या बोला, इज दैट आंसर राइट, क्या वो जवाब सही है। इसका उत्तर या तो आप यस में दे सकते हैं या तो नो में दे सकते हैं। बट यहाँ पे जो व्हाट यूज हुआ, व्हाट इज ऑन द डेस्क, डेस्क पर क्या है, आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, उसके बारे में बताना पड़ेगा वहाँ पे क्या है। ओके, और इस क्या का मतलब हाँ या ना, ये यस और नो टाइप क्वेश्चन बनता है, हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। ओके, सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई मीन्स क्या होता है, मैं। गेट अप, गेट अप मीन्स उठता हूँ या जागता हूँ, सोकर उठने की बात हो रही ना। अर्ली, अर्ली मीन्स होता है जल्दी, आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह के समय या सुबह सुबह। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह या सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ, या मैं सुबह के समय जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जो सुबह के 5 या 6 बजे के बीच में उठ जाते हैं। जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा, आई गेट अप एट 5 AM या आई गेट अप एट 6 AM। ओके, जितने बजे उठते हैं। लेट मी थिंक, तो लेट मीन्स क्या होता है, दो। ये 1 2 वाला दो नहीं है, जैसे मुझे जाने दो, मुझे करने दो, मुझे सोचने दो, है ना। मी मीन्स क्या हो जाएगा, मुझे। थिंक, थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना। सो लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। कोई मामला होता है, गंभीर होता है, उसके बारे में बिना सोचे हम डिसीजन नहीं ले सकते। सो क्या बोलते हैं, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, या गिव मी सम टाइम टू थिंक, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो। गॉट इट, दोस्तों गॉट इट का मतलब समझ गया। देखिए कितने तरीके से इसको यूज करेंगे। आपने बोला गॉट इट मीन्स मैं समझ गया, या
क्वेश्चन करेंगे गॉट इट, समझ गए क्या, रहेगा सेम, गॉट इट, समझ गए क्या। और अगर ऐसा बोलते हैं गॉट इट मीन्स समझ गया। ओके, नॉट बैड, नॉट मीन्स क्या होता है नहीं या नहीं है, बैड मीन्स बुरा। नॉट बैड बुरा नहीं है, अब बोलते हैं इतना भी बुरा नहीं है, नॉट बैड। ओके, ईट इट, ईट मीन्स क्या होता है खाओ, इट मीन्स खाओ, इट मीन्स यही है इसे, ईट इट इसे खाओ, ईट इट इसे खाओ। ऐसा बोलना है कि इसे पियो, तो पीने के लिए हम ड्रिंक यूज करते हैं, क्या ड्रिंक, ड्रिंक इट इसे पियो। ओके, देन लुक एट मी, तो लुक मीन्स होता है देखो, एट मी मुझे या मेरी तरफ, लुक एट मी मुझे देखो या मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। वेयर टू स्टे, तो वेयर मीन्स होता है कहाँ, जगह पूछने के लिए, प्लेस पूछने के लिए यूज करते हैं। टू स्टे, स्टे का मतलब होता है ठहरना या रुकना। वेयर टू स्टे मीन्स कहाँ ठहरना है या कहाँ रुकना है। वेयर टू स्टे, ऐसा पूछना कि कहाँ जाना है, सो बोलेंगे वेयर टू गो, कहाँ जाना है, वेयर टू गो। हाउ इज़ द फैमिली, हाउ मीन्स कैसा, इज मीन्स है द फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। हाउ इज़ द फैमिली मीन्स परिवार कैसा है, वो किसी का परिवार भी हो सकता है। अगर हम बोले कि हाउ इज़ योर फैमिली मीन्स आपका परिवार कैसा है, हाउ इज़ योर फैमिली। ओके, आपका दोस्त घर गया था, आप अभी जॉब पर है, आप उससे पूछते हैं कि मेरा परिवार कैसा था, सो हाउ वाज माई फैमिली। ओके, उनकी हालत, कंडीशंस। यू आर किडिंग, यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स है किडिंग, किडिंग का मतलब होता है मजाक करना, तो मजाक कर रहे हैं। यू आर किडिंग, आप मजाक कर रहे हैं, यू आर किडिंग आप मजाक कर रहे हैं। मूव असाइड, देखिए मूव का मतलब हटना है ना, जैसे ये यहाँ पे रखा है, इसको हमने उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, तो हमने इसको मूव करा दिया। ओके, असाइड का मतलब एक तरफ, तो मूव असाइड मीन्स एक तरफ हट जाओ, या ऐसा बोले कि एक तरफ हो जाओ, जरूरी नहीं कि हम ये बोले कि हट जाओ, है ना, इतना बोलने में काम चल जा रहा है ना। मूव असाइड एक तरफ हो जाओ या एक साइड हो जाओ। फिनिश इट, फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना, सो ख़त्म करो, इट मीन्स यही है इसे, फिनिश इट इसे ख़त्म करो, या ऐसा बोले कंप्लीट इट मीन्स इसे पूरा करो। लगभग दोनों का मीन्स सेम है, कंप्लीट इट या फिनिश इट। हु इज़ देयर, सो हु मीन्स होता है कौन, किसी व्यक्ति के बारे में पूछना होता है तो हु का यूज करते हैं। इज मीन्स है देयर, देयर मीन्स वहाँ। हु इज़ देयर, वह कौन है, हु इज़ देयर वह कौन है। आर यू एंग्री, आर मीन्स हो जाएगा क्या और हैं, यू मीन्स आप, एंग्री, एंग्री का मतलब होता है दोस्तों नाराज। आर यू एंग्री, क्या आप नाराज हैं, आर यू एंग्री क्या आप नाराज हैं। वेयर डू यू लिव, वेयर मीन्स कहाँ, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, लिव का मतलब रहना, सो रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। हु आर दे, हु, हु मीन्स होता है कौन, आर मीन्स हैं, दे मीन्स वे, हु आर दे वे कौन हैं, हु आर दे वे कौन हैं। आई डोंट माइंड, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, माइंड मीन्स ध्यान देता, आई डोंट माइंड मैं नहीं ध्यान देता या मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट माइंड। हाउ पीसफुल, हाउ मीन्स होता है कैसे या कितना, पीसफुल, पीसफुल का मतलब शांति से भरा हुआ या शांतिपूर्ण। हाउ पीसफुल कितना शांतिपूर्ण, क्या मामला काफ़ी शांति से भरा होता है।
उसे बोलते हैं हाउ पीसफुल। ओके, और मुझे जहाँ तक पता है कि एवरीवन पीसफुली लाइफ जीना चाहते हैं। ओके, सो दोस्तों आज की क्लास तो हम यही ख़त्म करेंगे। कुछ सेंटेंस है जो आपका डेली टास्क है। दोस्तों जितना भी मेहनत करना पड़े ना, आप हर एक सेंटेंस को प्रॉपरली ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करेंगे तो मैं क्या, कोई भी टीचर किसी को सिखा नहीं सकता। केवल आपकी बात नहीं, किसी को नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे। और अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप काफ़ी कम टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।